जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश बत्रा जिंदाबाद, भाई आकाश बत्रा जिंदाबाद, श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद, श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद, श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद, बत्रा जिंदाबाद, श्याम सुंदर बत्रा श्याम सुंदर बत्रा कि वो सभा को संबोधित करेंगे और आने वाले चुनाव की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। बहुत ही हर दिल अजीज नेता, बहुत ही आदरणीय श्री श्याम सुंदर बत्रा जी। श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। गांव झीवरेड़ी के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, मातृशक्ति, बहुत ही प्यारे बच्चों, झीवरेड़ी से हमारे बीच में अशोक जी, जसबीर जी, सुनील जी, अनिल जी, पुरुषोत्तम जी, गुलाब सिंह जी और सभी सम्मानित भाई हमारे बीच में जिला परिषद के पूर्व मेंबर रहे, आपके बीच से आपने ही इनको बनाया था उस टाइम। अशोक जी माली माजरा से बोल हमारे बीच में गुलशन जी, अंचल जी, रितेश जी, सुरजीत जी, राम कुमार भगत जी, संजीव जी, धर्मवीर जी, धर्मपाल जी, वेदपाल जी और सम्मानित साथी, किसी का नाम रह गया हो तो को महसूस करने की बात नहीं, कई बार रह जाता है। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी अशोक जी, माली माजरा, रवि जी, दो रवि हमारे बीच में माली माजरा से, हमारे बीच में अभी वालिया जी, विपर कंबोज जी, राजेश जी, सरपंच दीप सुख से, सुरेंद्र कंबोज जी, राजेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, करण छाबड़ा जी, विशाल बख्शी जी, हमारे साथ फूलचंद नागरा जी, जुझारू साथी इकबाल जी, पुरुषोत्तम जी, ओमपाल जी, गुरविंदर जी, लवली जी और सभी, सुमित सैनी जी और किसी साथी का नाम रह गया हो। हाँ जी, गुलाब सिंह जी, हो गया सबका। आप गाँव झीवरेड़ी के सभी सम्मानित साथी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हरियाणा में खास करके वरुण मुलाना जी और हमारी सम्मानित नेता कुमारी शैलजा जी की ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है, आप लोगों के प्रयासों का फल है, तभी जाके भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आज वे गुनाह बख्शवाते फिर रहे, उन्हें गलतियां करी, आज माफिया मांगते फिर रहे। आप लोगों की हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी पर संविधान माथे का लग दिया, ये आप लोगों की मेहनत का फल है। आज कह रहे जी हमने किसी बात नहीं कही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें शक्ति दी हो, ये बातें ध्यान रखने की है, समझने की है। और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को ये ताकत दी थी और आज ये कहते हैं जी हमने ये बात नहीं कही। आप लोग सारे टेलीविजन देखते हैं, सारे अखबार पढ़ते हैं, कोई झूठ बोल के अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो निकल नहीं सकता। कोई भी रास्ते में कहीं भी मिलेगा वो कहा गया ये झूठ बोल कर गया। इनके 10-12 मंत्रियों ने जो एमपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा भी 400 सीटें दे दो हम संविधान बदल देंगे, कहा उन्होंने। बाद में उन्हें पता लगा भी गलत कहा गया, फिर डरते फिरे। आज इन्होंने बिहार के चुनाव में आरएसएस के जो प्रमुख हैं, आपको याद हो 2-3 साल पहले भी ये बात कही थी भी संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने में कसर भी कोई नहीं।
जब ये निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, ध्यान से सुनो और इस बात की आपस में चर्चा भी किया करो। जब निजीकरण खत्म हो गया, SC BC की रिजर्वेशन खत्म होगी, वो संविधान ही खत्म हो गया। एकदम ना करा, धीरे धीरे कर दिया। ये इनका तरीका है। आप लोगों के बेसिकली इनकी मानसिकता जो है SC BC के खिलाफ है। SC समझ गए, BC भी समझ जाएंगे अगले गेड़े में। नुकसान दोनों को है। रिजर्वेशन का फायदा SC BC को ही तो मिलता है, गलत तो नहीं कह रहे हम। अब रेलवे का निजीकरण कर दिया, क्यों देगा वो रिजर्वेशन? तो इन बातों को आपने समझना है। हमारी नेता कुमारी शैलजा जी बड़ी मजबूत नेता है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें कही, कुछ एक आधी मैं भी कह दूंगा। और ये जो गांव है, 53 गांव है ये, जो जमुनानगर हल्के में आए, ये 2009 से पहले छछरौली हल्का था, आप सब जानते हैं। और मैं आपके बीच में आता था, कुछ साथी पहले मिल गए, कुछ बाद में मिल गए। जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना तो मैं आप लोगों के बीच में आया। उस टाइम मेरे ख्याल जो नरेश फतेहपुर वाला जिला परिषद का मेंबर था 2005 में। उस टाइम मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना तो मैंने बड़ी कोशिश की, बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से पूरी कोशिश की कि भी गरीब आदमी को सीधा फायदा दिया जाए, सीधा फायदा जो मुझसे पहले भी किसी ने नहीं दिया। आप लोग जानते हैं 2005 से पहले भी नहीं दिया और 2010 के बाद भी नहीं किसी ने दिया। मैंने एक कानून बनाया था कि मैं ये फंड है सीधा SC और माइनॉरिटी को दूंगा, और बड़ी मेहनत से धक्के से बनाया था अपने मेंबरों के सहयोग से। अफसर उस्मान राजी नहीं थे उस टाइम, मैंने साइकिल दी, शायद आपके मुंह में आई या नहीं आई, हो सकता है क्यों मेंबर की बीच में दखल अंदाजी होती है। बाकी मैंने जो कानून बनाए बड़ी ईमानदारी से बनाए भी गरीब आदमी का भला कैसे हो सके। साइकिल दी, रिक्शे रेडिया भी दिए। मान लो उस टाइम कोई वेल्डिंग का काम जानता है तो वेल्डिंग सेट दे दिया, और कोई टायर पंचर का काम जानता है टायर पंचर वाला सामान दे दिया। कोई विधवा है हमारी बहन बेचारी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, उसको मैथ्स दे दी, मैथ्सा भी दी मैंने उस टाइम, बुग्गी जोटे दे दिए। और DC ADC लगे कहन भी ये कैसे दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो, ये बातें भी आई। फिर मजदूर आदमी जो 300 रुपए की दिहाड़ी कमा रहा, अगर उसका बुग्गी जोटा है तो 1500 कमावागा, मुझे तो पता है ना जी। हमने गरीबी भी देखी, खेत में काम भी करा, तो इस करके हमको पता है भी मजदूर की इमदाद कैसे होएगी और मजदूर की दिहाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो जैसा आपने पहले अभी इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत से आपने वरुण राणा को 90% से भी ज्यादा वोट दी, और आने वाले चुनाव में भी बहुत लोग बहकाने के लिए आएंगे, किसी के बकावे में आने की लोड़ नहीं। अगर वोट डिवाइड होती है तभी भाजपा बनती है, वोट डिवाइड नहीं होने देंगे। दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, कभी वो लड़ाई में होंगे उनकी भी दे देंगे। बाकी आज लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वोट अगर इनेलो को, वोट अगर आम आदमी पार्टी को, अगर वोट BSP को जाती है तो समझो भाजपा का फायदा है। ये बात खुद भी समझनी है और जो अपने रिश्तेदार हैं, साथी हैं, उनको भी समझानी है। यही बातें करने के लिए हम आपके बीच में आते हैं। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए, मैं कोशिश करूंगा टिकट लेने की। मुझे उम्मीद है कि बहन कुमारी शैलजा के आशीर्वाद से टिकट मिलेगी। बाकी फिर भी मेरा आपसे आग्रह है, फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी टिकट लेके आए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, जैसे पहले आपने वोटां डाली लोकसभा में, वैसे ही विधानसभा में वोट डाल के आपने कांग्रेस पार्टी का बंदा बनाना है। और जहां तक काम की बात है, जब भी आप आवाज मारोगे आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, काम करने में कभी नहीं छोड़ने का। आप मुझे सीधा ये भाई कह रहे थे सीधे मिल लो, बचौलिए की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं, मैं खुद लेबर में से निकला है। मान लो दूध बेचा मैंने तो लेबर ही है। आज से 2003 से पहले 97-98 में दूध का काम भी था, वो भी लेबर ही है। उसके बाद क्रैशर लाइन में पड़ गया,
बेशक जमीन हमारी पाकिस्तान के अलाटमेंट भी 50 किले थी, उसके बावजूद भी हमारी खून में मेहनत है कि हमने मेहनत करना सीखा है। जमीन होने के बावजूद भी मेहनत करी, मजदूरी करी, भी और तरक्की करो और तरक्की करी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे और मैं भी आपके साथ अपना प्यार हमेशा रखूंगा। जहां तक काम की बात है, जितने काम 4 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुमारी शैलजा मंत्री थी, अपने समाज की कुमारी शैलजा को हमेशा चिंता रहती है। 100 गज के प्लाट वाली स्कीम कुमारी शैलजा की देन है। गांधी परिवार में कुमारी शैलजा का मान सम्मान है। सोनिया गांधी का हाथ पकड़ के साइन करवा सकती है वो, और उन्होंने ये प्लाटों की स्कीम मंजूर करवाई थी। पानीपत से शायद अनाउंसमेंट हुई थी। तो गरीब आदमी का उनको दर्द रहता है और गरीब आदमी की सेवा कुमारी शैलजा हमेशा करना चाहती है और बिल्कुल समझदारी से सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करना है। वोट खराब नहीं करनी। आने वाला समय आपका है, अगला भविष्य आपका है, राजनीतिक भविष्य आपका है। सिर्फ तगड़े होके सही फैसला लेने की जरूरत है। आपने अपने गांव में बुलाकर इतना मान सम्मान कराया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।